जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल माई अपना जॉब करियर पे, जिस पे आपको मिलता है जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार का न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक तुरंत मिल सके। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई जॉब के साथ आप सभी के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं वो खासकर आपके अपने बिहार में निकली हुई है, यानी बिहार में जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये बिहार में फॉरेस्ट गार्ड के तहत इसमें वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको 888 पोस्ट निकला हुआ है, 888 पोस्ट निकला हुआ है। अगर आपकी एज की बात करें तो कम से कम आपका एज 18 से 23 साल होना चाहिए। अगर इसमें एज रिफ्लेक्शन भी दिया गया है, अगर आप BC EBC से आते हैं तो आपको आपकी एज में 2 साल की छूट दिया जाएगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी उम्र में 5 साल की छूट दिया जाएगा। अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो आपको कम से कम 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर आगे इसकी बात करें कि आखिरकार इसकी फ़ी कितना लगेगा, तो इसमें फ़ी की बात करें तो जनरल, अगर आप जनरल OBC या फिर EWS या EBC से आते हैं तो आपको 450 रुपये, 450 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर वही बात करें कि अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आपको 112 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब ये तो हो गई फी की बात। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार जो इसका सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा। तो इसमें सिलेक्शन आपका रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका रिटन होगा वह रिटन किस बेस पे होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस रिटन की बात करें तो हम 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 400 मार्क्स का, जिसमें आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। तो अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और आगे बात करें कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस लेवल का पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको 10वीं स्तर का ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके में से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब साइंस की बात करें तो साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी की बात करें तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 400 नंबर का रहेगा रिटन एग्जाम। अगर इसके बाद बात करें कि रिटन होने के बाद जब आपका रिटन फाइनल हो जाता है, रिटर्न में जब आप निकल जाते हैं तो जो आपका फिजिकल होना चाहिए, आपका फिजिकल जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैटेगरी वाले के लिए कि आखिरकार जो मेल है उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनका चेस्ट क्या होना चाहिए और पैदल चलने की क्षमता। फिजिकल में यही 3 चीज़ देखा जाता है इसमें। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो अगर आप जनरल EBC या EWS से आते हैं या BC से आते हैं तो आपका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो 21 प्लस 86 यानी 21 में 5 सेंटीमीटर आपका खुला होना चाहिए। अगर ये बात करें तो यह जनरल EBC और EWS और BC वालों के लिए है। अगर हम इसमें SC ST वाले की बात करें तो 79 प्लस 5 सेंटीमीटर खुलाकर यानी 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि पैदल चलने की क्षमता क्या होनी चाहिए मेल कैटेगरी मेल वालों के लिए, तो कम से कम 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं फीमेल वालों के लिए कि फीमेल वाले के लिए क्या हाइट चाहिए। अगर कोई फीमेल EBC जनरल OBC या BC कैटेगरी से आती हैं तो कम से कम उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वही बात करें कि कोई फीमेल अगर SC या ST कैटेगरी से आती हैं तो कम से कम उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलने की क्षमता फीमेल में होनी चाहिए। ये तो हो गई आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात।
अब आगे बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद जो आपका मेरिट तैयार होगा वह मेरिट किस बेस पे तैयार होगा। तो ये आपका मेरिट रिटर्न के एग्जाम से होगा। अगर इसमें मेरिट की बात करें तो मेरिट आपका रिटर्न टेस्ट पे ही आपका मेरिट तैयार होगा। आप देखते हैं बिहार पुलिस में कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो मद्य निषेध की हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, तो उसमें आपको फिजिकल के आधार पर आपका मेरिट तैयार होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो भी मेरिट तैयार होगा वह सिर्फ रिटर्न पे तैयार होगा। तो बात करते हैं कि जो रिटर्न का कट ऑफ जाने वाला है कितना तक जाएगा। तो इसमें जो भी पासिंग मार्क होगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो 40% होगा। अगर EBC की बात करें तो 36.5% इसका कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका कट ऑफ 34% जाएगा। अगर SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका कट ऑफ 32% जाएगा। यानी इसमें आपको कम से कम 2 या 3% अधिक अपने से लेकर चलना होगा, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस कंपटीशन के एरिया में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन का जो दौर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आप भी 10+2 हैं, 10+2 पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी अप्लाई की डेट करें हम, तो ये आपका अप्लाई जो होगा 25 सितंबर से स्टार्ट होने की संभावना है। अगर किसी टेक्निकल इशू के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो शायद 10 दिन या 5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जहां सूत्रों के अनुसार जानकारी जो मिली हुई है वह 25 सितंबर इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होने की संभावना है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो आपका सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये जाने की उम्मीद है। यानी सैलरी भी इसमें अच्छा खासा दिया जा रहा है। आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये खासकर हमारे बिहार के जो भी भाई बहन हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप भी बिहार से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और माई अपना जॉब करियर के टीम के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। सो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो, एक नए वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।